हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश इस यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा से फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। बी फार्मा, एएनएम और जीएनएम के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं 2024-25 के लिए। तो फॉर्म आपको कहां से और कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको लोगो शो हो जाएगा। ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा से आपके ये फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक सीपी नेट का, ठीक है, यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा कॉलम। तो यहाँ पर जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशंस आ जाएंगी ओपन होकर के। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट आपकी 24 जून 2024 से शाम के 7 बजे स्टार्टिंग कर दी गई है। और एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज डेट आपकी रखी गई है यहाँ पर 9 जुलाई 2024, ठीक है, दोपहर के 12 बजे तक। तो यहाँ पर फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म आपको कहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूज़र। तो यहाँ पर जाकर के अपना फॉर्म आप फिलअप करेंगे। जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो आपकी ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा कुछ आपकी इस तरीके से। तो इसको क्या कर लेंगे, आप क्लोज़ कर लेंगे। जैसे ही इसे क्लोज़ करेंगे तो ये आपका इस तरीके का चेंजमेंट आपने देखा होगा। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा चेंज होकर के आपको दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये रजिस्टर्ड डिटेल आपकी यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो यहाँ पर आपको शो होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, मिडिल नेम आपको लिखना है, लास्ट नेम जो भी है आपका, फादर नेम जो आपके पिताजी का नाम है, माताजी का नाम जो है आपका यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपकी ये डेट ऑफ बर्थ दे रखी है फ्रेंड्स। तो सारी डिटेल्स को आप फिल करने के बाद ये एक कैप्चा दे रखा होगा नीचे। ठीक है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है। देन उसके बाद आपको क्या कर देना है, ये आपका ऑप्शन दे रखा है री वेरीफाई। ठीक है, तो इसको आप कर देंगे क्लिक, तो आपका नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स और फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आपकी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर दिख जाएगा। तो चलिए इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आपकी दे रखी हैं, किस किस के लिए फॉर्म आपके रिलीज़ किए गए थे। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सीपी नेट के जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर एएनएम, जीएनएम और बी फार्मा के लिए आपके फॉर्म्स आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का इंटरफेस कुछ ओपन होकर के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि है, यानी कि आपके जो एडमिट कार्ड आएगा फ्रेंड्स, वो अभी यहाँ पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। तो शीघ्र ही इसको क्या करेंगे, घोषित कर देंगे, यानी कि रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी एंट्रेंस है वो कब होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए नीचे देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, फार्मेसी के लिए यहाँ पर, ठीक है, बी फार्मा की बात करें, यानी कि बैचलर फार्मेसी की बात कर रहे हैं। तो सीटों की संख्या आप देख पा रहे होंगे, 60 यहाँ पर सीटों की संख्या दे रखी है। उसके बाद आपकी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस हैं, इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट कर रखा है, यानी कि 10+2, यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपका पास आउट होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, या फिर आप मैथमेटिक्स से भी हैं तो भी चलेगा। ठीक है, और आपकी जो एज है फ्रेंड्स वो 31/12/2024 से पहले आप यहाँ पर 17 साल के हो जाने चाहिए, तब आप यहाँ पर जाकर एलिजिबल होंगे। उसी तरीके से यहाँ जीएनएम की बात करें तो फ्रेंड्स आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस दे रखी है। 10+2 इंग्लिश से आपको करना ज़रूरी है, 40% आपके मार्क्स ज़रूरी हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने कर रखा है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी यहाँ पर बोर्ड रहा हो आपका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको खुद कलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपको देखिए ये एएनएम के लिए दे रखा है। इसी तरीके से आपकी क्वालिफिकेशंस आपसे मांगी गई हैं। साइंस साइड से आप होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ्स से अगर कर रखा है तो मैथ्स वाले भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद अदर डिटेल है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर लेते हैं, तो वो ये स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल करे हैं, तो यहाँ पर एएनएम का फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए एएनएम को सिर्फ यहाँ पर महिलाएं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। और जीएनएम की बात करें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, जीएनएम गर्ल्स भी कर सकती हैं और बॉयज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जीएनएम दोनों के लिए होता है और एएनएम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बी फार्मेसी, यानी कि आपका बी फार्मा यहाँ पर कितने साल का, 4 साल का रहेगा। इसमें 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। और नर्सिंग आपकी जो जीएनएम की बात कर रहे हैं वो 3 साल की है, 60 सीटें इसमें हैं। और नर्सिंग एएनएम की बात कर रहे हैं, 2 साल का कोर्स है, 50 सीटें आपकी यहाँ पर अवेलेबल हैं।
अब देखिए नीचे यहाँ पर आपके दे रखा है कि कितने कितने साल का है और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी गई हैं, तो इसको आप अच्छे से रीड ज़रूर कर लीजिएगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी एएनएम और जीएनएम के लिए यहाँ पर दे रखी हैं। तो देखिए अगर आप जीएनएम कर लेते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर में आपको चांस मिल सकता है, ठीक है, आपकी जॉब लग सकती है। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल, क्रिटिकल केयर, ठीक है, इस तरीके के आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एएनएम की बात करें तो फीमेल हेल्थ वर्कर्स के तौर पर आपको यहाँ पर रख लिया जाएगा, ठीक है। उसके एडिशनल एजुकेशन लाइक जीएनएम अगर आप करना चाहते हैं तो और भी आगे चल के आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट होते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए आवेदन करने के लिए आपको कितने पेमेंट देनी होगी। आपके जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 3000 का पेमेंट है। एससी एसटी की बात करें फ्रेंड्स तो आपको 2000 का पेमेंट देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे एग्जामिनेशन शेड्यूल आपका क्या रहेगा वो आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट पेपर है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और सेकंड पेपर फॉर आर्ट्स, कॉमर्स और अदर स्टूडेंट्स वाले जो हैं, जिसमें आपको जनरल, हिंदी, इंग्लिश और स्टडीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। देन फ्रेंड्स यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आप दूर कर लीजिए कि ये आपका सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है। आपका एक कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट है, इसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा या ओएमआर शीट आपको नहीं मिलेगी। वेबसाइट पर आपके जब कभी भी इस तरीके का कोई भी नोटिफिकेशंस आएगा आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल से रिलेटेड तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। यानी कि ओएमआर शीट आपकी नहीं है, ठीक है, ना ही कोई पेपर आपको मिलने वाला है लिखने के लिए। आपको एक कंप्यूटर पर बैठा दिया जाएगा, वहाँ पर आपको ये टेस्ट देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से नीचे भी हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। देन नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये रिजर्वेशन, एडमिट कार्ड, तो आपके एडमिट कार्ड की फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। तो परीक्षा परिणाम और ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी कब से होगी वो भी आपको बाद में बता दिया जाएगा, जब कभी भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, तो जिसमें आपको यहाँ पर 500 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर और भी फीसेस हैं, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही समझते हैं। तो नीचे चलेंगे एडमिशन प्रोसेस पर। तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि कौन कौन से आपके प्रमाण पत्र लगने वाले हैं। तो ये आपके प्रमाण पत्र से रिलेटेड एक सूची दे रखी है, तो इसको जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग अच्छे तरीके से इसको डाउनलोड कर लें और अच्छे तरीके से अपना सारी डिटेल्स को देख लीजिएगा। तो देखिए टीसी भी इसमें आपकी लग रही है। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है 12th क्लास का तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगवाएंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लगेगा, और 10 रुपये का आपका ये जुडिशियल स्टाम्प पेपर भी लगने वाला है, ठीक है, जो कि छात्र द्वारा एक कह सकते हैं कि शपथ पत्र आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो एंटी रैगिंग के लिए भी यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके के आपके आधार कार्ड की फ़ोटो, लिपि, ये सब चीज़ें आपको यहाँ खुद देखनी है। तो ये देखिए आपका दे रखा है डे स्कॉलर दे रखा है, जिसमें आपको यहाँ पर प्रवेश शुल्क कितनी रहेगी आपका दे रखी है 2000 रुपये। परीक्षण शुल्क दे रखी है आपकी 12,000, ठीक है। उसके केवल प्रवेश के समय आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके की शुल्क, अन्य शुल्क दे रखी है। तो टोटल ओवरऑल जितनी भी आपकी ये राशि जमा होगी ये दे रखी है आपकी 36,400, ठीक है। तो ये डिग्री वालों के लिए है और ये आपके डिप्लोमा वालों के लिए है, यानी कि 25,000 रुपये आपके डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए 36,400 रुपये का पेमेंट है। हॉस्टल, ये अपनी हॉस्टल की फ़ीस भी है, ठीक है। तो ये हॉस्टल की ओवरऑल दे रखी है। तो इस तरीके के कुछ यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ होंगी जो आप अपने कॉलेज में जा कर के ही यहाँ पर फिलअप करेंगे या फिर अपने सबमिट करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो फ्रेंड्स। अगर नहीं आई हैं तो आप दोबारा वीडियो को वॉच कीजिए और उसके बाद ये सीपी नेट का इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपके लास्ट डेट क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 9/7/2023 आपकी लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ में शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन डियर फ्रेंड्स।